बगावत करता है, उसकी जो बेअदबी करता है, उसकी गुस्ताखी करता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आपने फरमाया वो बंदा समझ ले कि अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहा है। तो जो बंदा अल्लाह के साथ ऐलान जंग करे तो वो क्या दुनिया के अंदर सुकून पाएगा? नहीं। आखिरत के अंदर सुकून पाएगा? नहीं पाएगा। जो बंदा एक आम अल्लाह के वली की गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, वो अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहा है। जो सहाबा की गुस्ताखी करे, जो अहले बैत की गुस्ताखी करे, जो उनकी तौहीन करे, क्या अल्लाह उसे माफ़ करेगा? अल्लाह उसे दुनिया के अंदर भी जलील करेगा, आखिरत के अंदर भी जलील करेगा। आइए अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी मोमन को दुख देना, तकलीफ़ देना ये बड़ा गुनाह है। इसी तरह जो अहले बैत की गुस्ताखी करे और इस तरह करबला मैदान के अंदर जिन लोगों ने अहले बैत के साथ जो जो किया, तारीख़ के अंदर महफूज है कि जो बंदा साथ शामिल था, अल्लाह ताला ने किसी को कहीं आफत के अंदर मुब्तला कर दिया, कुछ अंधे हो गए, कुछ को पेट की बीमारी लग गई। मेरे दोस्तों, तारीख़ तबरी के अंदर मौजूद है, बाज़ बंदे ऐसे थे जिनके अंदर एक बंदा ऐसा था जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, जो छोटा बेटा था, उसे तीर मारा था। उसे बीमारी कौन सी लगी? पेट की। पेट के अंदर इतनी गर्मी, अगर उसके ऊपर बर्फ़ रख दी जाए या पानी डालते लोग, फिर भी वो गर्मी ख़त्म नहीं होती थी। जब सर्दी शुरू होती थी, उसके पेट के ऊपर आग रखी जाती, फिर भी उसके पेट से जो ठंडक थी वो ख़त्म नहीं होती थी। लोगों ने कहा ये क्या वजह, क्या मामला है? वो कहने लगा कि मैंने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे को तीर मारा, अल्लाह ने मुझे इबरत का निशान बना दिया। और इसी तरह जिसने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान के अंदर सर मुबारक अपने घोड़े की गर्दन के साथ लटका के खड़ा था, उसकी ज़िल्लत और रसवाई कैसे हुई, उसके बारे में भी तारीख़ के अंदर मौजूद है कि उस बंदे को जिस वक़्त उसने सर मुबारक उठा खड़ा, उसके कुछ दिन बाद उसका रंग जो है चेहरे का स्याह हो गया, काला रंग पड़ गया। वो क्या करता था, अपना चेहरे को छुपा के ना गुज़रता था। किसी ने पूछा उसे भी, उसने कहा कि मैं रोज़ाना रात के वक़्त दो बंदे आते हैं, चाहे वो फरिश्ते हैं जो भी हैं, वो मुझे ऐसी जगह के ऊपर लेकर जाते हैं, इतनी गर्मी होती है वहाँ कि मेरा चेहरा उसी वक़्त स्याह हो जाता है। तो ये सहाबा इकराम की गुस्ताखी अगर कोई करे, उसका भी अंजाम अल्लाह दुनिया के अंदर दिखाता है, आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला सहाबा इकराम की गुस्ताखी करने वाले को अल्लाह ताला जलील और रसवा करेगा। और इस तरह जो अहले बैत की गुस्ताखी करता है, अल्लाह उसे भी जलील और रसवा करेंगे। तो आइए सहाबा इकराम के बारे में भी अच्छा गमान होना चाहिए और इसी तरह अहले बैत के बारे में भी अच्छा गमान होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, एक आम मुसलमान है, उसके बारे में भी मेरा और आपका अच्छा गमान होना चाहिए। हदीस का लफ्ज़ है, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया दूसरे मुसलमान के लिए अच्छा गमान रखो। क्यों? शायद आपकी आंखों ने धोखा दे दिया हो, क्या शायद आपके दिमाग ने धोखा दिया हो, शायद आपके कान ने आपको धोखा दे दिया हो। मुसलमान के लिए खैर खाई, मुसलमान के लिए हम की गुस्ताखी करे और वो भी जलील और रसवा, अहले बैत की गुस्ताखी करे वो भी जलील और रसवा। ये तो अल्लाह ताला ने अजाब दिया दुनिया के अंदर। और बाज़ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बंदों के ज़रिए अजाब दिया। मिसाल के तौर के ऊपर मुख्तार सकफ़ी था, इसने अहले बैत के दुश्मनों को चुन चुन के मारा, लेकिन बाद के अंदर वो नबूवत का दावा किया, मुर्तद हुआ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर भेजा, उसे उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन इसने जो पहला कारनामा किया, अहले बैत के दुश्मनों को चुन चुन के मारा, उसमें सबसे पहले इब्ने ज़ियाद था। कौन था? इब्ने ज़ियाद। इसने सबसे यानी गवर्नर ये था कूफे का भी बसरा का भी, इसको बुला के इसे वाला कत्ल किया। और उसके बाद उमर बिन साद यानी साद बिन अबी वकास के बेटे, ये बाज़ बंदे होते हैं ना, यानी
उमर बिन साद ये सहाबी का बेटा है, इसने ऐसे किया। मेरे दोस्तों, बेटा अगर गलत काम करे तो बाप को बुरा कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। एक है नबी, उसका बेटा मुशरक है, नऊज़ुबिल्लाह हम बाप को कहेंगे? नहीं, ये अल्लाह की तकसीम है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। अल्लाह ज़िंदे से मुर्दा और मुर्दे से ज़िंदा निकालता है। बाप जो है वक़्त का जो है नबी है, वली है, लेकिन बेटा अल्लाह का नाफरमान है। तो ये बाप को बुरा नहीं कहना चाहिए। जिस तरह यजीद ये गलत था, बाज़ बंदे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गलत कहते हैं कि यजीद बेटा था उसका। मेरे दोस्तों, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। दूसरी तरफ देखें ना, अबू जाहल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन, और इस तरह सबसे बड़ा दुश्मन है। बेटे को अल्लाह ने हदायत दे दी, इकरमा बिन अबी जाहल। तो हम जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है, जो गलत है उसको गलत कहें। ये नहीं कि बाप गलत करे तो बेटा गलत करे तो बाप को बुरा कहना, ये इंसाफ की बात नहीं। तो इसी तरह उमर बिन साद जो हैं, ये दूसरे जो आया था लश्कर 3000 लेकर ये दाखिल हुए थे। पता चला मुख्तार सकफ़ी को, इन्हें भी घेरे के अंदर लिया। पहले तो हालात बिल्कुल दुरुस्त थे, तो पहले भेजा बंदे किसी को उमर बिन साद को बुलाया जाए। उमर बिन साद ना आए, बेटा भेज दिया। बेटे को वहाँ रखा और कहा अब जाओ अपना उमर बिन साद को बुलाया जाए। अगर सर लाया जाता, सर ला के यहाँ लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया जाए। फिर क्या हुआ, सिपाही गए उमर बिन साद का सर ला के कूफे के अंदर ला के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया कि ये देखो, ये हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए सिपाही लेकर गया था, ये इसका अंजाम हुआ है। और इस तरह जो शिमर बिन ज़िल जोशन था, ये भी इसका करदार बड़ा था। करबला के मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा करदार इस का था, यानी मुखालफत के अंदर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत के अंदर, लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा हाथ इस बंदे का था। ये आपस के अंदर लड़ाता था। इसने ही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ लोगों को तैयार किया था। इसे जब पता चला कि अब मेरा मुहासबा होगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, क्योंकि मुख्तार सकफ़ी बड़ा सख्त बंदा है, इसने चुन चुन के मारना है। ये वहाँ से निकला, मदीने की तरफ आया, मदीने की तरफ रवाना हुआ। पता चला मुख्तार सकफ़ी को, उसने अपने सिपाही भेजे। जब सिपाही पीछे आए, मदीने के करीब पहुँचा और एक झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, तो वहाँ क्या देखता है, ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के मैदान के अंदर बच गए थे, वो देखते हैं। कहने लगा पानी पिलाओ। पानी पिलाने लगे ना, तो शरबत दिया। ज़ैनुल आबिदीन राहिमहुल्लाह ने जब शरबत दिया तो पीने के बाद कहते हैं, इमाम साहब मुझे पहचाना नहीं? तो ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, मैंने पहचान लिया। तो वो जलील और बदबख्त बंदा है जिसने करबला के मैदान के अंदर हमारी बेटियां, हमारी माओ और इस तरह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यासा रखा है। कहा फिर पानी क्यों पिलाया? तो कहने लगे, पानी ना देना आपका काम है, हमारे नाना ने तो हमें बताया अगर किसी बच्ची के सर के ऊपर कपड़ा नहीं, काफर है, उस बच्ची के सर के ऊपर कपड़ा रखना मेरे नाना की सुन्नत है। अगर कोई प्यासा दुश्मन भी आ जाए तो पानी पियाना हमारे नाना की ये सुन्नत है। मैंने अपने नाना की सुन्नत ताज़ा की है, तुमने पानी बंद किया, हमने पानी बंद नहीं किया। ये तो एक अपना मुकाबला हो गया। तो इसलिए वहाँ से भागा, मदीने के करीब पहुँचा तो वहाँ सिपाहियों ने आके पकड़ा, इसका सर काटा। और इस तरह बाद रवायत के अंदर है, इसको मुख्तार सकफ़ी ने क्या किया, कुत्तों के अंदर के आगे डाला, 3 दिन भूखा रखा और उसके बाद कुछ ज़ख़म दिए। ज़ख़म देने के बाद कुत्तों के आगे डाल दिया। और लिखने वालों ने ये भी लिखा है, ये कुत्ते 3 दिन के भूखे, ये इसे चीड़ फाड़ रहे हैं, इसका एक गोश्त का टुकड़ा नहीं खाया, एक गोश्त का टुकड़ा नहीं खाया। इसलिए कि इस चाहे कोई सहाबा का गुस्ताख है, अहले बैत का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, तो बाद लिखने वाले लिखते हैं उस बंदे के गोश्त के अंदर से भी अल्लाह बदबू पैदा कर देता है। जो मुर्दार जानवर खाने वाला जानवर है वो भी इस बंदे को खाता नहीं। जिस तरह अबू जाल के बेटे गुस्ताखी की ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बागे जंगल के अंदर ढेर लगा दिया, लोग जमा, कहा
अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस दुआ कर दी है, अब इसने गुस्ताखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दी है। आपने फरमाया अल्लाह ताला तेरे ऊपर जंगल के दरिंदों में से एक दरिंदा तेरे ऊपर मुसल्लत कर दे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये लफ्ज़ निकल गए हैं, अब ये पूरे होंगे। बड़ा उन्होंने अपना कोशिश की, लोगों को कहा इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाना, रात सोते वक्त जब कोई दरिंदा हमला करे पहले लोगों के ऊपर हमला करे, फिर मेरा बेटा खड़ा हो जाएगा, उठ जाएगा। लेकिन वो दरिंदा जो शेर था उसने किसी को पता नहीं लगने दिया और सूंघता सूंघता, रवायत के अंदर है वो कैसे गया, उसने कैसे पहचाना, क्या वो शक्ल जानता था शेर? नहीं। शेर को कैसे पता चला? वो सूंघता सूंघता गया, सीधा जो नबी का गुस्ताख था उसकी मुंह से जो बदबू आई उसे पता चल गया ये नबी का गुस्ताख है। तो फिर शेर ने क्या किया? चीर फाड़ दिया, एक गोश्त का टुकड़ा नहीं खाया। मेरे दोस्तों, इस तरह सहाबा कराम की गुस्ताखी से बचिए, अहले बैत की गुस्ताखी से बचिए और औलिया कराम जो उनकी गुस्ताखी से बचिए, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के वलियों के गुस्ताखी करता है, बेअदबी करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के साथ ऐलाने जंग कर रहा है। तो इसलिए ऐलाने जंग से बचिए। अल्लाह का वली जो भी है, छोटे से छोटा, उसकी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा इस्लाम हमें कहता है, अदब सिखाता है, एहतराम सिखाता है, किसी नबी का गुस्ताखी या बेअदबी नहीं सिखाता। अल्लाह